कि दो चीज के लिए काम आएगा। सबसे पहले तो काम आएगा ये पता करने में कि अगर ट्रेंडिंग है और अगर रीट्रेस कर रही है तो किन किन लेवल्स तक प्रोबेबली रीटेस्ट या रीट्रेस कर सकती है। ये आपको मैं एक सीक्रेट बताता हूं, राइट। और ये जो है ना एक बहुत सीक्रेट टेक्निक है जो हम लोगों ने जब हम लोग जो फिबोनाची के बारे में जब हम पढ़ाई कर रहे थे, जब हम लोगों ने फिबोनाची के बारे में जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हम लोगों ने ये डिराइव किया। आपको बता देता हूं। तो इसका जैसे मैंने आपको कहा कि कभी भी हम जो है अपने रिस्क को इग्नोर नहीं करेंगे, यहां पर अपना एसएल जरूर रखेंगे। रिट्रेसमेंट इज वेरी वेरी शैलो, तो द रिजल्टिंग मूव विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मजेदार टॉपिक लेके आया हूं जो कि है फिबोनाची स्ट्रैटेजीज। हम देखेंगे कि किस तरह से फिबोनाची रेशियोज को आप अपने ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से ये रेशियो आपकी स्ट्रैटेजीज को एनहेंस कर सकता है और किस तरह से रेशियो ये फाइनेंशियल मार्केट्स में काम करता है। तो किस बात की देरी, जल्दी से चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की और शुरू करते हैं फिबोनाची स्ट्रैटेजीज वाला आज का जबरदस्त धांसू एपिसोड। दोस्तों, पहले आप लोगों में से कोई लोग हैं जो फिबोनाची के बारे में जानते नहीं है, फिबोनाची की सीरीज के बारे में जानते नहीं है, तो उनके बारे में मैं एक छोटा सा संक्षेप दूंगा, छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं आपको सिर्फ बता दूंगा कि ये सीरीज क्या है, कैसे है, बाकी ये कैसे डिराइव होती है, ये नंबर्स कैसे बनते हैं, रेशियोज कैसे निकलते हैं, इसके बारे में आपको बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे लिटरेचर मिल जाएंगे। आप आराम से जाके देखिए। वैसे कुछ जरूरत भी नहीं है उसको समझने की, कुछ जरूरत भी नहीं उतने लिटरेचर और वीडियो जाके देखने की। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो रेशियोज है उसके बारे में बता दूंगा और उनकी एप्लीकेशन के बारे में बता दूंगा, राइट। तो जितनी जरूरत है उतनी ही हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। तो ये जो फिबोनाची सीरीज है ये एक नंबर सीरीज है। जैसे कि हम जो नंबर जनरली जो मैथमेटिकल नंबर सीरीज हम फॉलो करते हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हमारी जो मैथमेटिकल सीरीज, जो हमारी नंबर सीरीज होती है, जो इस तरह से बनती है, राइट। ये जो महाशय थे, जो लियोनार्डो फिबोनाची, ये एक इटालियन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने इस नंबर पे कुछ टिकरम बिकरम लगाकर इन नंबर्स की सीरीज में एक नई सीरीज जो है वो उन्होंने इत्याद कर दी, जो कि इस तरह से थे 0 1 1 2 3 5 8 13 21। बेसिकली वो क्या कर रहे थे ना, देखिए इस नंबर को इससे ऐड करते हैं तो 5 आता है, इस नंबर को इससे ऐड करते हैं तो 8 आता है, फिर इस नंबर को इससे ऐड करते हैं तो 13 आता है, फिर इसको इससे ऐड करते हैं तो 21 आता है। तो इस तरह से वो ना रिजल्टिंग नंबर्स एक दूसरे से ऐड कर रहे थे और इस तरह से इन्होंने एक सीरीज जो है वो डिस्कवर करी। तो इस सीरीज का बेसिकली ये जो सीरीज है ये अपने आप में इसकी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। एप्लीकेबिलिटी इसकी कहां पर आती है? मजेदार चीज ये होती है फ्रेंड्स कि जब आप इस सीरीज के रिजल्टिंग नंबर को अपने प्रीवियस नंबर से डिवाइड करोगे, रिजल्टिंग नंबर मतलब कि 21 और प्रीवियस नंबर मतलब 13, राइट। तो जब आप इस सीरीज के इस रिजल्टिंग नंबर को अपने प्रीवियस नंबर से डिराइव करोगे तो हर बार आपको एक नंबर मिलेगा, रेशियो, जो कि 0.61 के आसपास रहेगा, राइट। तो अगर आप 13 को 21 से डिवाइड करोगे तो आपको 0.61 के आसपास का नंबर मिलेगा। अगर आप 8 को 13 से डिवाइड करोगे तो आपको यह 0.61 के आसपास का नंबर मिलेगा। तो जैसे जैसे आप इस नंबर को, इस नंबर सीरीज को आगे लेके जाते रहोगे और जैसे जैसे आप ये डिवीजन जो है वो करते रहोगे, ये नंबर जो है अल्टीमेटली जाकर आप देखोगे 618 के पास जाकर जुड़ने लगेगा, 618 के पास जाकर जुड़ने लगेगा। और यहां पर जितनी सीरीज में आगे आप जाओगे ये नंबर उतना प्योर होते जाएगा। तो ये तो 618 का जो नंबर है फ्रेंड्स, ये जो 618 का नंबर है, ये नंबर हर एक डिवीजन सीरीज में आपको मिल रहा था और ये नंबर जो है एक गोल्डन नंबर के नाम से जाना गया, राइट। गोल्डन नंबर के नाम से जाना गया। अब ये गोल्डन नंबर का महत्व क्या है फ्रेंड्स? अगर आप नेचर में या आप बड़े बड़े जितने भी जो मॉन्यूमेंट्स हैं या ह्यूमन बॉडी की बात करें या जो भी चीज जो नेचर मेड है या नेचर प्रिजर्व्ड है, राइट, और हमारे हिस्टोरिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो हिस्ट्री में जो पीछे हमारे जो पूर्वजों ने बनाए हैं, उन स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जितने भी बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, जितनी भी अच्छी पेंटिंग्स हैं, उसका जो रेशियो होता है, पूरा रेशियो जो होता है वो 0.618 के आसपास आके डिवाइड होता है। तो मेरे बोलने का मतलब है कि अगर हम अपने फेस की बात कर रहे हैं यहां से, तो हमारा ये जो सर से लेकर यहां तक का रेशियो
और यहां से लेके यहां तक का रेशियो अगर हम डिवाइड करते तो ये जो है 0.618 में और 0.382 में डिवाइड हुआ है, राइट। तो ये जो नंबर है दिस इज अ वेरी वेरी गोल्डन रेशियो, और इसको एक बहुत गोल्डन नंबर माना जाता है क्योंकि बहुत जगह ये नंबर प्रेजेंट है। तो हमें ये देखना है कि क्या इस नंबर का स्टॉक मार्केट में कुछ महत्व है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स और भी बहुत सारे नंबर जो हैं फिबोनाची सीरीज से डिराइव हो सकते हैं। जैसे कि अगर अभी हम लोगों ने क्या बात किया आपके साथ, हम लोगों ने आपको बताया कि अगर आप 21 को 13 से डिवाइड करोगे तो आपको 0.61 के आसपास का नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप यहां पर ये अगर आप 8 को 21 से डिवाइड कर दोगे तो आपको 0.38 के आसपास का नंबर मिलेगा। अगर आप इस 21 को 5 से 21 को डिवाइड कर दोगे तो आपको 0.23 के आसपास का नंबर मिलेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो है यहां पर ये 3-4 नंबर्स को इस सीरीज से डिराइव किया गया, और ये 3-4 नंबर जो है हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत यूज आते हैं। कैसे, हम आगे देखेंगे कि इन नंबर्स की क्या क्या एप्लीकेशन है, राइट। इसके साथ साथ इन्होंने 0.5 का एक नंबर भी आर्बिटरी नंबर, ये फिबोनाची डिराइव्ड नंबर नहीं है लेकिन ये एक गैन का नंबर है, GANN, राइट। इसको इन्होंने भी इस सीरीज में इंक्लूड कर लिया। अब ये ना बहुत आर्बिटरी नंबर्स लग रहे हैं हमें, लाइक हम सोच रहे हैं कि क्यों हम इन नंबर्स पे भरोसा करें, क्यों हम इन नंबर्स पे विश्वास करें। आपकी बात एकदम सही है, हमें करना भी नहीं चाहिए, लेकिन हमें अगर एम्पेरिकल डेटा मिलता है, अगर हम बैक टेस्ट करते हैं और अगर हम देखते हैं कि इन नंबर्स के साथ हम और भी 2-3-4 टूल्स मिलाकर इन नंबर्स पे अगर मार्केट आके रुकती है और 2-3-4 टूल्स मिलाकर अगर हम यहां पर इन लेवल्स की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं तो हर्जी क्या है ट्राई करने में, राइट। तो आइसोलेशन में हमें यूज नहीं करना है, हम इसे बाकी टूल्स के साथ मिक्स करके यूज करेंगे। तो बेसिकली हमें यह समझ में आने लग गया कि ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स जो पॉसिबल है स्टॉक मार्केट में, इन नंबर्स का पॉसिबल कोई महत्व जरूर है, और ये नंबर स्टॉक मार्केट में इस्तेमाल हो सकते हैं, स्टॉक में, कमोडिटी में, फ्यूचर्स में, करेंसीज में, सब जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। जनरली देखा गया है कि जो प्राइजेस हैं इन नंबर्स के आसपास रिट्रेस करती है और वहां से देयर इज अ पॉसिबल रिबाउंडेशन, यहां से वापस जो है रिबाउंड करती है। अब अगर आप इन नंबर्स को फर्दर एक्सटेंड करें, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ये नंबर प्योर है, राइट। अब हम इसको अगर एक्सटेंड कर दें 1 से, तो देखिए ये जो नंबर है 1 से कम है और ये जो नंबर है 1 से ज्यादा है, 1.618। तो जनरली ये माना जाता है कि ये जो नंबर 1 से ज्यादा है ये प्राइस टारगेट्स डिराइव करने में मदद करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ऑनेस्टली मेरे को ऐसा लगता है और मेरे को ऐसा फील होता है कि ये जो है ये हमारे काम की चीज नहीं है, क्योंकि ये जो है आपके अंदर जो है ना वो प्रेडिक्शन करने का जो एक कीड़ा है वो घुसेड़ देगी। तो मेरे को प्रेडिक्शन से सख्त नफरत है। मैं कभी भी स्टॉक मार्केट में ऐसी कोई भी स्टडी हो जो प्रेडिक्शन पे बेस्ड हो, चाहे वो गैन हो, चाहे वो एलियट हो, चाहे वो नियो हो, कोई भी स्टडी हो जो प्रेडिक्शन पे बेस्ड हो, मेरे लिए आज तक वो ना काम करी है। और मैं 100% के साथ 100% ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो आपके लिए भी प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी, क्योंकि प्रेडिक्शन पे मार्केट नहीं चलता है। मार्केट प्रेडिक्शन का गेम है ही नहीं। आपको सिर्फ ट्रेंड फॉलोइंग करना है और रिएक्ट करना है, राइट। अगर कुछ ऐसा लगे आपको कि ट्रेंड में कुछ कमजोरी आ रही है, आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, ट्रेंड में कोई कमजोरी आ रही है, तो आपको रिएक्ट करना है, आपको एक्शन लेना है, राइट। तो प्रेडिक्शन वाला गेम अपने को नहीं करना है, ओके। तो हम प्रेडिक्शन के बारे में आज बात नहीं करेंगे, हम आपके लिए सिर्फ रिट्रेसमेंट की बात करेंगे, और वो भी हम इसको आइसोलेशन पे यूज नहीं करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं। और देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो फिबोनाची है ये हर एक जगह मौजूद है, हर एक जगह। देखिए ये सनफ्लावर पे ये जो रेशियो है ये हमारे फेस यहां से लेके यहां तक का और यहां से लेके यहां तक का, इसमें भी फिबोनाची मौजूद है, राइट। ये इजिप्शियन पिरामिड्स जो हैं, ये देखिए ये जो इसे ए माना गया और इसे बी माना गया, इस लेंथ और विड्थ को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें फिबोनाची रेशियो मिलता है। ये हमारे जो ईयर्स हैं ये फिबोनाची रेशियो है। ये मोनालिसा की जो पेंटिंग है, ये जो पूरी पेंटिंग को अगर आप डिवाइड करो तो ये फिबोनाची रेशियो में है। ये जो है ये 0.618 है और ये जो है
0.382 है। तो ये जो फिबोनाची रेशियो है फ्रेंड्स नेचर में बहुत ही ज्यादा अबेंडेंट है और ये आपको आराम। तो आप शंख के बारे में देखें, जो हम लोगों के जो हम लोग शंख जो है यूज करते हैं पूजा में, शंख को जब हम बजाते हैं तो वो भी जो है शंख जो है वो भी एक पूरा फिबोनाची का एक जीता जाता एग्जाम्पल है। तो फिबोनाची इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट इन नेचर। तो अब आपका एक सवाल होगा कि भाई ठीक है, लेकिन अब ये बता दो तो फिबोनाची हम ट्रेडिंग में इस्तेमाल कैसे करें, हाउ डू वी यूज फिबोनाची इन ट्रेडिंग। तो आइए जल्दी से देखते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि फिबोनाची दो चीज के लिए काम आएगा। सबसे पहले तो काम आएगा ये पता करने में कि अगर ट्रेंडिंग है और अगर रिट्रेस कर रही है तो किन किन लेवल्स तक प्रोबेबली रीटेस्ट या रिट्रेस कर सकती है। तो जैसे कि अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है, राइट, और अप ट्रेंड हम जानते हैं कि ट्रेंड जो है कभी भी एक सिंगल लाइन में नहीं जाएगी। ट्रेंड जो है स्विंग्स बनाते बनाते जाती है, ट्रेंड जो है स्विंग बनाते बनाते जाती है। तो फिबोनाची के मदद से हम ये कई हद तक जानने की कोशिश कर सकते हैं कि ये जो स्विंग है ये कहां तक रिट्रेस करेगी, कहां तक रिट्रेस करेगी। याद है हम लोगों ने जो रेशियो देखा था 618, 382, राइट। तो ये जो रेशियोज हैं ये यूज होते हैं एज रिट्रेसमेंट लेवल्स, राइट। तो हम जो है एग्जिस्टिंग ट्रेंड में ट्रेंड कहां तक रिट्रेस करेगी वो समझने में फिबोनाची की मदद कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि प्रेडिक्शन, प्राइस प्रेडिक्शन। अगर प्राइस अनचार्टेड टेरिटरी में चली जाती है, अगर प्राइस एक न्यू हाइस की टेरिटरी में चली जाती है तो ये ट्रेंड कहां तक एक्सटेंड हो सकता है वो भी हमें एक्सटेंशंस, फिबोनाची एक्सटेंशंस, उसके मदद से हमें पता चलता है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस स्टडी, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस स्टडी, क्योंकि मुझे प्रेडिक्शन वाली चीजों में खास इंटरेस्ट नहीं है। तो हम इसी के बारे में इन डेप्थ बात करेंगे और हम इसी को इन डेप्थ देखेंगे, राइट। तो चलते हैं और देखिए इसमें क्या क्या किन तरीकों से हम इन रिट्रेसमेंट को यूज कर सकते हैं, किन तरीके से इन रिट्रेसमेंट को हम अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी में या एक नई स्ट्रैटेजी बनाने में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि हम इस फिबोनाची नंबर को, इस फिबोनाची सीरीज को एक टेक्निकल एनालिसिस टूल्स की तरह, एक टेक्निकल एनालिसिस टूल की तरह कैसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ये एक पोटेंशियल सपोर्ट और पोटेंशियल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, पोटेंशियल सपोर्ट और पोटेंशियल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सेकंड, हमें ये जो फिबोनाची रेशियोज जो हम बात कर रहे हैं उसको यूज करके हम पोटेंशियल रिवर्सल या कंटिन्यूएशन, भाई ट्रेंड कंटिन्यू करेगा क्या प्रोबेबिलिटी है, या ट्रेंड रिवर्स कर जाएगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो भी हम कई हद तक फिबोनाची को यूज करके पता कर सकते हैं। तीसरा है कि सबसे इंपॉर्टेंट है ये सब जितने भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो क्रिप्टोज हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, सब में ये प्रॉपर्ली इस्तेमाल हो सकता है। सेकेंडली ये हमें अपनी एंट्री और अपनी एग्जिट पोजीशंस को फाइन ट्यून करने में मदद करता है। और लास्टली जो कि यहां पर आप देखो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को, एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को ये एनहांस कर सकता है। हम अलग अलग टूल्स को इस्तेमाल करेंगे फिबोनाची के साथ और हम अपनी एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एनहांस करेंगे। हम आइसोलेशन में यूज नहीं करेंगे, हम कोई भी टूल को आइसोलेशन में यूज नहीं करेंगे, हम इसमें 2-3 चीजों का इस्तेमाल करेंगे, हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए, राइट। तो हम ये एक एक करके इन सम पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स को देखते हैं और इन एक एक करके इन सारे पॉइंट्स पे हम नजर डालते हैं, जोर डालते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फिबोनाची जो है ये एक पोटेंशियल सपोर्ट और एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस ढूंढने में हमारी कैसी मदद कर सकता है। फ्रेंड्स एक बात आगे बढ़े उससे पहले, ये जो पावर पॉइंट है या ये जो प्रेजेंटेशन है ये हमारी टीम बहुत मेहनत करके बनाती है। तो अगर आपको ये प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट हमसे चाहिए तो आपको हमारा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको ये वीडियो जो है अभी आप जो देख रहे हो, देखने के बाद आपको शेयर करना होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए। बहुत सारे आप ऑफिस के ग्रुप में हो, जिम के ग्रुप में हो, किटी पार्टी के ग्रुप में हो, मॉर्निंग वॉक के ग्रुप में हो, ऐसे बहुत सारे ग्रुप में हो जहां पर आप जो है स्टॉक के टिप्स लेते हो, या बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम व्हाट्सएप के बहुत सारे ऐसे ग्रुप में हो, फेसबुक पे हो, लिंक्डइन पे हो, ट्विटर पे हो। आपको सिर्फ हमारे लिए ये वीडियो वहां पर शेयर कर देना है और इस नंबर पे हमें आपको एक व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना है और वहां पर लिख देना है कि सर जी हमने आपका जो है वीडियो शेयर कर दिया है। 9748173333। अगर आप ये भेज देते हो हमें तो हमारा ये जो बंदा जो नंबर लेके बैठा है आपको ये पीडीएफ, इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ भेज देगा या आपको एक लिंक दे देगा जहां से आप ये पीडीएफ सर्च करके, आप टाइटल डाल दो,
उस सर्च बार में और सर्च करके आप ये जो PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो भाई आप जल्दी जल्दी शेयर करना शुरू करो, लेकिन पहले वीडियो देख लो यार, वीडियो देख के शेयर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, राइट। तो जैसे हमने कहा कि इट हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हमें एक पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है खोजने में मदद करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जैसे कि आप देखिए वी मार्ट का चार्ट है और ये अभी लेटेस्ट ही चार्ट है। मैं जनरली बहुत पुराने चार्ट्स दिखाता नहीं हूँ क्योंकि फिर हम प्रॉपरली रिलेट नहीं कर पाते। तो फिबोनाची बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक स्विंग चूज करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर जो लेटेस्ट स्विंग होती है ना, ये लेटेस्ट स्विंग वहाँ पर हम चूज करते हैं और इस पॉइंट A और पॉइंट B, ये जो है हमारा पॉइंट A है और ये जो हमारा पॉइंट B है, हम यहाँ से लेके फिबोनाची को खींचते हैं, राइट। अब जैसे मैंने आपको कहा कि फिबोनाची की जो सीरीज है उसमें 3-4 नंबर का बहुत ज़्यादा महत्व है, जैसे कि 236, 0.382, 0.50 और 0.618। तो ये 4 नंबर जो है हम अलग अलग लेवल्स की तरह इस्तेमाल करेंगे ढूंढने के लिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ मिलती है। तो यहाँ पर आप देखो कि हमने पॉइंट A से पॉइंट B पे इस स्विंग को चुना और हम लोगों ने फिबोनाची यहाँ पर जो है बनाई। तो आप देखो प्राइस जो है नीचे जाकर ये 0.50 पे आती है और यहाँ पर प्राइस रुकती है और यहाँ से ये रिवर्स लेती है। तो ये जो लेवल है पॉइंट, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करने लग गया, राइट। ये हमारे एक सपोर्ट लेवल की तरह यूज हो रहा है। देखिए बहुत आर्बिटरी लग रहा है, बहुत फैंसी लग रहा है, बहुत इमेजिनेटिव लग रहा है, मुझे पता है। आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि सर जरूरी थोड़ी ना, ये तो यहाँ पर भी आ सकता था, ये तो यहाँ पर भी आ सकता था। बिल्कुल आ सकता था, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि कोई भी प्रेडिक्टिव टूल को हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है उसके साथ हम बहुत सारे एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन इस्तेमाल करें, राइट। तो अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप सिर्फ फिबोनाची इस्तेमाल करके कैसे इसको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह सब डिराइव कर सकते हो। थोड़ा वीडियो में जब हम आगे जाएंगे हम आपको अलग अलग टूल्स के साथ इसकी एप्लीकेशन भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए A और B पॉइंट को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर ये पॉइंट लिया और यहाँ पर जो है इस लेवल पे हम लोगों ने सपोर्ट ढूंढा। प्राइस यहाँ पर रुकती है और ऊपर जाती है। बेसिकली मेरे बोलने का मतलब ये है कि इन लेवल्स पे कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर होता है, कुछ ना कुछ प्राइस का रिएक्शन जरूर होता है, वही हमें देखना है। तो यहां पर देखिए आपको एक रिएक्शन मिला। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने ये लेटेस्ट स्विंग लिया, भाई ये पॉइंट A लिया, ये पॉइंट B लिया और हम लोगों ने यहां से फिबोनाची खींची। अब आप यहां पर देखो जो प्राइस जब वापस जाती है तो ये वापस 0.5% पे और 0.618% के बीच में ये प्राइस जो है रुकती है। यहां पर आप देखो ये एक लंबा सा जो है इस प्राइस की एक चोटी बनी है लंबी, ये देखिए, और ये जो है 0.618% पे बनी है और वहां से देखिए प्राइस जो है रिवर्स होकर नीचे जाती है। तो ऑफ कोर्स इस लेवल पे 0.618 लेवल पे हम लोगों को प्राइस की रिएक्शन जरूर मिल रही है। वी आर गेटिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ रिएक्शन, प्राइस जरूर रिएक्ट कर रही है, ये हम देख रहे हैं, राइट। तो ये हुआ रेजिस्टेंस, प्राइस जो है रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं। अब हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग प्राइस रिवर्सल्स और कंटिन्यूएशन। कैसे, हाउ फिबोनाची हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग वेदर द प्राइस विल कंटिन्यू और द प्राइस विल रिवर्स, राइट। तो जल्दी से देखते हैं इसको भी। अब यहां पर देखिए मजेदार बात, जनरली जब कोई भी मार्केट ट्रेंडिंग कर रहा होता है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कर रहा होता है, जनरली यह देखा जाता है कि जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को कंटिन्यू करना है या जिस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की नियति है कंटिन्यू करना, वो है ना जनरली 0.618 से ज्यादा करेक्ट नहीं करेंगी, वो 0.618 से ज्यादा करेक्ट नहीं करेगी। यहां पर आप देखो ये मैंने 2 जगह मार्क किया है और ये भी देखिए लेटेस्ट चार्ट ही है, सब प्रेस्टीज स्टेट का चार्ट है, नया लेटेस्ट चार्ट है। यहां पर देखिए ये ट्रेंड जो है यहां पर शुरू होती है, बिगिन होती है। मैंने यहां से इस स्विंग को लिया और ये देखिए यहां पर जो रिट्रेसमेंट हुआ, ये जो है रिट्रेसमेंट हुआ 0.618 पे। उसके बाद देखिए प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही है। अब यहां पर देखिए वापस मूव करने के बाद एक और स्विंग प्राइस बनाती है और यहां पर एक और स्विंग बनाने के बाद हम यहां पर वापस इसकी मार्किंग करते हैं पॉइंट A पे और पॉइंट B पे, राइट। प्राइस देखिए पॉइंट A और B से हमने इस स्विंग को लिया, प्राइस रिट्रेस करती है। अब देखिए 0.5 पे, 0.5 पे प्राइस जो है रिट्रेस करती है और वहां से प्राइस रीबाउंड करती है। तो जनरली अगर किसी ट्रेंड को कंटिन्यू करना होता है, अगर अपने डायरेक्शन में ट्रेंड को बढ़ना होता है, तो वो
0.618 से ज्यादा गहरी रिट्रेसमेंट एक अच्छे ट्रेंड में, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो है, इससे गहरी रिट्रेसमेंट नहीं देती है। अगर आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन के दौरान अगर आपको इससे ज्यादा गहरी रिट्रेसमेंट मिले तो आप समझ लेना कि वो ट्रेंड जो है वो ज्यादा डीप रिट्रेस होने लग गया है, ट्रेंड जो है ज्यादा कट करने लग गया है। तो इवेंचुअली जो इसकी जो मोमेंटम है वो हो सकते हैं लूज होना शुरू हो जाए, वो हो सकती है खतरे में आना शुरू हो जाए। यहां पर भी देखिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, जैसे मैंने आपको बोला स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो है वो कभी भी ज्यादा डीप रिट्रेस नहीं करेगी। तो यहां पर देखिए ये प्राइस नीचे गई और ये ऊपर आके देखिए 0.5% पे ये ट्रेंड रिट्रेस करती है और उसके बाद ये वापस नीचे चली जाती है। तो हमें जब कोई भी रिट्रेसमेंट, भाई इस तरह का जो रिट्रेसमेंट है ये 618 तक अगर सीमित रहे तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट है, राइट। वैसे बुलिश केस में अगर कोई भी रिट्रेसमेंट भाई 618 तक सीमित रहे तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट है। भाई इसके ऊपर भी हो सकता है, 50 पे भी हो सकता है, 38 पे भी हो सकता है, व्हाटएवर इट इज, बट दिस इज द एक्सट्रीम पॉइंट। ये जो है ये एक्सट्रीम पॉइंट है एंड वी डोंट वांट टू सी द ट्रेंड गोइंग बियॉन्ड दिस पॉइंट। वी डोंट वांट द फिबोनाची लेवल ऑफ 618 टू बी ब्रीच्ड, राइट। तो ये चीज हमें देखना है, वी हैव टू नोटिस दिस थिंग। आगे जाते हैं, देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि यहां पर देखिए एज रिट्रेसमेंट deepens beyond 618 level, it can be inferred that there is a high probability of trend ending, right। इसका मतलब यहां पर देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको कि अब यहां पर ये बहुत ही सही एक आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है। जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो यहां पर दिख रहा है। देखिए अप ट्रेंड है, प्राइस जो है अप ट्रेंड कर रही है, अप ट्रेंड में मूव हो रही है और हमने आपको क्या कहा था कि अगर कोई भी रिट्रेसमेंट आता है, ये पॉइंट ए, इस स्विंग का पॉइंट ए, इस स्विंग का पॉइंट बी, राइट। अब कोई भी रिट्रेसमेंट आता है तो हमने कहा कि अगर वो स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट है तो हमारी ये आशा होती है कि ये 0.618 पे रुक जाएगी। अब यहां पर देखिए प्राइस जो है यहां से नीचे जाती है और ये 0.618 को ब्रीच कर दी रही, इसने 0.618 को ब्रीच किया और 0.618 के नीचे इसने काफी समय बिता लिया। अब आप देखो कि ये जो रिट्रेसमेंट हो ही नहीं पाया, ये जो अप ट्रेंड यहां पर था, ये जो अप ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा था, ये रिट्रेसमेंट हो ही नहीं पाया और ये यहां से नीचे गिर गया और ये पूरा ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया। ये अप ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड में तब्दील हो गया। द अप ट्रेंड चेंज्ड टू डाउन ट्रेंड बिकॉज इट wasn't able to hold the 618 लेवल्स। समझ में आ रहा है? अब आप रिलेट कर पा रहे हो कि हमें क्या देखना है, किस लिए देखना है। और अभी तो भाई पिक्चर बाकी है, तो आप सिर्फ ट्रेलर देख रहे हो, आगे वीडियो में देखना। इस तरह से एनहेंस करेंगे अपनी स्किल्स को कि मजा आ जाएगा, राइट। तो ये देखिए 618 लेवल्स का महत्व, और इस तरह से हमें फिबोनाची बेसिकली मदद करता है ये आइडिया लगाने में कि वेदर अ ट्रेंड विल कंटिन्यू और वेदर इट विल रिवर्स। तो अगर ये 618 से अगर ऐसे ऊपर कंटिन्यू चला जाता तो भाई ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, फिर हम नया स्विंग को वापस फिबोनाची लगा कर देखते कि वो नया स्विंग कितने डेप्थ में करेक्ट कर रहा है या व्हाट एवर इट इज, राइट। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब भैया आपको मैं एक सीक्रेट बताता हूं, राइट। और ये जो है ना एक बहुत सीक्रेट टेक्निक है जो हम लोगों ने जब हम लोग जो फिबोनाची के बारे में जब हम पढ़ाई कर रहे थे, जब हम लोगों ने फिबोनाची के बारे में जब हम रिसर्च कर रहे थे, तो हम लोगों ने ये डिराइव किया। आपको बता देता हूं। और जनरली देखिएगा ये सब चीज़ें जो है मिलती नहीं है कहीं किताबों में या कहीं पर भी बुक्स वगैरह में या यूट्यूब में कहीं मिलेगी नहीं आपको। ये देखिएगा कि कोई भी ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग रिबाउंड करे, जैसे कि यहां से पहला मूव आ रहा है और यहां पर ये जो प्राइस करेक्ट हो रही है, अब हम ये कैसे पता लगा पाए या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम ये डिराइव कर पाए कि अगर यहां से ये ऊपर की तरफ मूव जाएगी तो ये जो मूव है कैन बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इज देयर अ वे, is there a way to derive, or rather is there a way to determine whether जो resulting move होगी post correction can be a very very strong move? Yes, there is a way। वो आप फिबोनाची यूज करके आप डिराइव कर सकते हो। कैसे? यहां पर देखिए, अगर कोई भी करेक्शन या कोई भी रिट्रेसमेंट इन द ट्रेंड generally
23% और 38% के बीच में रह जाए, जनरली 23% और 38% के बीच में रह जाए, तो द रिजल्टिंग मूव इज एक्सपेक्टेड टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जो रिजल्टिंग मूव होगा वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। यहां पर देखिए, नाउ लुक एट दिस चार्ट, राइट, एंड प्रॉपर्ली ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर जो है प्राइस ऊपर गई एंड हमारा ये पॉइंट ए हुआ और ये हमारा ये पॉइंट बी हुआ। नाउ यू कैन सी व्हाट हैपेंड, द प्राइस रिट्रेस्ड, प्राइस रिट्रेस करती है एंड लुक वेयर द प्राइस रिट्रेस्ड बिटवीन 3.8 एंड बिटवीन 2.3, तो 0.236, तो यहां पर रिट्रेस करी। द रिट्रेसमेंट इज वेरी वेरी शैलो। भाई अगर 23 या 38 इस जोन के बीच में रिट्रेसमेंट करती है तो इसका मतलब जो रिट्रेसमेंट है वो बहुत बहुत शैलो है। शैलो रिट्रेसमेंट का मतलब कि देयर इज नो इंटरेस्ट इन सेलिंग, क्योंकि इंटरेस्ट तो जो रिट्रेसमेंट है वो शैलो नहीं हुआ, पुल बैक शैलो नहीं हुआ। तो यहां से अगर प्राइस जो ट्रेंड अगर ऊपर घूमेगी तो देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस दैट द ट्रेंड विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग। अब यहां पर देखिए कितनी स्ट्रांगली यहां से ये ट्रेंड इमर्ज होता है। लुक एट द स्ट्रेंथ, लुक एट द साइज ऑफ द कैंडल्स जब ये एडवांस में आपको मिल रहे हैं। नाउ अगेन एक और चीज देखो, अभी वहां पर यहां पर वापस वैसे ही हुआ। क्या हुआ? अगेन दिस ट्रेंड रिट्रेस्ड, ये वापस ट्रेंड रिट्रेस होता है एंड लुक एट द लेवल्स, राइट, 0.38 और 0.23, इन्हीं लेवल्स के बीच में रिट्रेस हुआ। रिट्रेसमेंट इज वेरी वेरी शैलो, तो द रिजल्टिंग मूव विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। नाउ दिस इज द ट्रिक और दिस इज द सीक्रेट, राइट। तो बताइए कहीं अगर आपने पहले ऐसा देखा है क्या, राइट? नहीं देखा है तो यार थोड़ा सा मुस्कुरा दो, थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो, अपने सुझाव विचार नीचे बता दो कमेंट करके। और जैसे हमने कहा कि इट कैन बी यूज्ड ऑन वेरियस फाइनेंशियल मार्केट, ऐसा नहीं है किसी स्टॉक मार्केट में काम आएगा, ये और भी फाइनेंशियल मार्केट्स में काम आ सकते हैं। आप चाहे इससे, नाउ लुक एट दिस, दिस इज कॉपर, ये कॉपर है, कॉपर में आप इसको ट्रेड कर सकते हो, लाइक। अब यहां पर देखो कॉपर में ये रिजल्टिंग मूव आप देख रहे हो, ये जो रिजल्टिंग मूव आई है कॉपर में, इसको आप देख रहे हो कितना स्ट्रांग है। जस्ट लुक एट द फैक्ट कि यहां से जो प्राइस ऊपर गई, इट केम एंड रिट्रेस्ड, लाइक बहुत ही शैलो रिट्रेसमेंट, एंड उसके बाद द मूव सर करके ऊपर। लुक एट द रिट्रेसमेंट, वेरी वेरी शैलो रिट्रेसमेंट एंड द मूव, लुक एट द मूव। सो ये कॉपर में भी काम आएगा, इट कैन बी यूज्ड इन कमोडिटी, हर एक टाइम फ्रेम पे काम आएगा फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि कोई टाइम फ्रेम स्पेसिफिक है। मैं भाई डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू अवॉइड द नॉइज, लाइक वो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 5 घंटे के टाइम, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा नॉइज होती है एंड आई कैन नॉट डाइजेस्ट दैट थिंग, राइट। तो मैं जनरली आई अवॉइड स्मॉलर टाइम फ्रेम एंड ऑल्सो माई टाइम and my existing profession, my existing business doesn't allow me for intraday trading, तो मैं नहीं करता। ओके, तो look at this thing, ये भाई अब यहाँ पर देखिए, ये फोरेक्स में भी काम आएगा, राइट। द प्राइस नीचे गया, केम डाउन, यहाँ पर रिट्रेस करता है, कहाँ रिट्रेस कर रहा है? 0.618 पे, राइट। तो ये हर एक मार्केट में काम आता है, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे स्टॉक्स हो, राइट। अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एनहेंस कर सकता है। हाउ कैन वी एनहेंस आवर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यूजिंग फिबोनाची। तो हमारी एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एनहेंस कर सकता है। हम अलग अलग टूल्स को इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से फिबोनाची। तो आगे बढ़े फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपके साथ कुछ अपने मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। तो ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम। ये 120 घंटे का बहुत ही इन डेप्थ प्रोग्राम है, जहाँ पर हम प्राइस एक्शन, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी और अपनी स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं। तो ये 120 घंटे का प्रोग्राम है, इन डेप्थ प्रोग्राम है, और जनरली ये प्रोग्राम जो है वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं उनके लिए ये डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि आपको इसमें क्या है ना कि इसमें कंप्यूटर के सामने 24 घंटा नहीं बैठे रहना पड़ता है। दिन में 2 घंटे का एफर्ट चाहिए, आपके हिसाब से मेहनत चाहिए और ऑनेस्ट एफर्ट चाहिए। अगर दिन में 2 घंटे आप दे सकते हो तो आपके लिए ये प्रोग्राम प्रोडक्टिव होगा, लेकिन इससे कम जनरली अगर आप दोगे तो फिर ये ना उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। तो दिन में 2 घंटे, ऑनेस्ट 2 घंटे मुझे चाहिए, और आप अगर हमें बताए हुए मेथड्स जो हैं, हमारे बताए हुए तरीके जो हैं, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो ऑफकोर्स जो है आपको रिजल्ट्स जो मिलने चाहिए। जितने भी जो हमारी स्ट्रैटेजीज हैं उनसे रिलेटेड सारे स्कैनर्स हम आपको दे देंगे।
आपके डाउट्स, आपके क्वेरीज के लिए हम आपके साथ जो है वीकेंड पे लाइव सेशंस करते हैं, ऑल्टरनेट वीकेंड पे लाइव सेशन करते हैं। हम लोगों ने एक ग्रुप बना रखा है, एक कम्युनिटी बना रखा है जहां पर लाइक माइंडेड ट्रेडर्स हैं और हम बहुत सीनियर ट्रेडर्स भी हैं, तो वहां पर भी आपको जो है वो प्रॉपर मदद मिल जाती है। तो अगर आप वो टाइम देने को तैयार हो, अगर आप वो एफर्ट देने को तैयार हो, देन यू आर वेलकम टू दिस प्रोग्राम। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई शॉर्टकट है, कोई मैजिक वॉन्ड है, कोई मैजिक पिल है, तो देन आई एम नॉट द राइट पर्सन, क्योंकि मेरे पास आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको एफर्ट पुट इन करना पड़ेगा और ऑनेस्ट एफर्ट पुट इन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये प्रोग्राम ऑफ कोर्स आपके लिए कोई काम का नहीं है। प्लीज डोंट ज्वाइन इट, आपके मेहनत के हुए पैसे बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हमारा नो रिफंड पॉलिसी है, मैं पहले से बता दे रहा हूं आपको, राइट। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स है, सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम्स है, वीडियो प्रोग्राम्स है। ये आपकी एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल कर सकते हैं। फ्रेंड देखिए, प्राइस एक्शन का एक प्रोग्राम है 6200 का, राइट। बहुत ही हम लोगों ने इसे कॉम्पिटिटिव रखा है, तो अगर आप एक बार इसको लेना चाहते, क्योंकि देखिए 6200 से ज़्यादा का लोग है ना दिन में स्टॉप लॉस खा जाते हैं, तो ये प्रोग्राम लेने के बाद है ना आपका दिमाग खुलेगा, आपको है ना अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी मार्केट की, प्राइस एक्शन की। उसके बाद सर ये हमारा एडवांस प्राइस एक्शन प्रोग्राम है एक, जहां पर प्राइस एक्शन को नेक्स्ट लेवल हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सी जो अनकन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल यूसेजेस हैं, मूविंग एवरेजेस की, डाउ थ्योरी की, कैंडलस्टिक्स की, गैप्स की, वो हम लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल करी है। और उसके साथ साथ ये एक एडवांस प्राइस एक्शन प्रोग्राम है जिसके साथ हमने अपने RSI मास्टरी को भी ऐड कर दिया। तो RSI जो है एक मोमेंटम इंडिकेटर है, आप सब जानते हैं, और बहुत लोग आप लोगों में से मुझे RSI की वजह से ही जानते हैं शायद। तो मैंने एंड्रू कार्डवेल से प्रॉपर RSI की मेंटरशिप ली है, और ये जो है यहाँ पर हम लोगों ने कम से कम 15 से 20 RSI की स्ट्रैटेजीज यहाँ पर डिस्कस की है। तो हम लोगों ने एक कॉम्बो बना दिया इन दोनों प्रोग्राम्स का, RSI और प्राइस एक्शन का। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप ये प्रोग्राम भी देख सकते हो। अगर आपको ये प्रोग्राम्स लेने के बाद 30 डेज के अंदर अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ज्वाइन कराना चाहिए या मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में अपग्रेड कर लेना चाहिए, तो आप कर सकते हो। आपने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं इन प्रोग्राम्स में, विद इन 30 डेज अगर आप अपग्रेड करते हो तो हम उसको एडजस्ट कर देते हैं, उसको रोल ओवर कर देते हैं। ये प्रोग्राम फ्रेंड्स हमारा बहुत ही फेमस प्रोग्राम है, हमें बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिलते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। बहुत लोगों ने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया है, और अभी ये जो न्यूली लॉन्च प्रोग्राम है एडवांस प्राइस एक्शन, इसके बारे में भी हमें अच्छा फीडबैक मिल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपको कहा कि एनहांस करेंगे अपनी स्ट्रैटेजीज को और एनहांस करेंगे अपने तरीकों को। तो यहां पर आप देखो, अब हम लोगों ने क्या किया ना, फिबोनाची के साथ दो तीन एग्जिस्टिंग टेक्निकल जो स्ट्रैटेजीज हैं या एग्जिस्टिंग टेक्निकल सिग्नेचर्स हैं, उसको हम लोगों ने मिक्स किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहां पर हम लोगों ने SR फ्लिप का एक कॉन्सेप्ट होता है ना फ्रेंड्स, जहां पर सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन जाता है। तो एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी एक जोन होता है ट्रेड का। तो यहां पर देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि ये एक जोन रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, और अब जो है ये रेजिस्टेंस जब टूटती है तो वही जोन जो है वो सपोर्ट बन जाता है। तो इसे हम SR फ्लिप बोलते हैं। तो ये जो लेवल है एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी लेवल होता है, ये जो लेवल है बहुत ही हाई इंटेंसिटी लेवल होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। इट विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, राइट। तो यहां पर आप देखिए फ्रेंड्स, ये जो चार्ट है आपको यहां पर दिख रहा होगा कि ये इस चार्ट पे प्राइस ने बहुत बार जो है वो रेजिस्टेंस खाई थी, प्राइस फाइनली इसको तोड़ती है, इस प्राइस पे इस जगह पे सपोर्ट लेती है और यहां से प्राइस जो है वापस ऊपर की तरफ चली जाती है। तो ये एक सिग्नेचर है। अब आप समझो कि अगर मैं इस सिग्नेचर को अगर मुझे फिबोनाची के साथ कंफर्मेशन मिल जाए, ये सिग्नेचर अगर मुझे फिबोनाची के साथ मिल जाए, कंफर्म हो जाए, तो क्या कहने, राइट। तो अब यहां पर देखो, ये जो वो सेम चार्ट है, मैंने क्या किया यहां पर SR फ्लिप जोन तो मार्क किया ही है, साथ ही साथ मैंने यहां पर इस लो को और इस स्विंग हाई को जोड़ दिया और मैंने यहां पर एक फिबोनाची ड्रॉ कर ली। अब आप देखो यहां पर मुझे SR फ्लिप जोन के साथ साथ मुझे फिबोनाची का कंफर्मेशन भी मिल गया। और एक और चीज देखिए, ये फिबोनाची जो है किस लेवल पे जो है स्विंग जो है रिट्रेस कर रहा है, 0.382 या ऐसे मैंने आपको कहा 0.236, बहुत ही शैलो रिट्रेसमेंट यहां पर हो रहा है ना। तो शैलो रिट्रेसमेंट होगा तो इसका मतलब रिजल्टिंग मूव बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। तो देखिए एक और एग्जांपल आपके सामने कि रिजल्टिंग मूव बहुत ज्यादा स्ट्रांग है पोस्ट शैलो रिट्रेसमेंट, राइट। तो ये हम लोगों ने क्या किया, SR फ्लिप, सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप, एक जो सिग्नेचर है उसको हम लोगों ने फिबोनाची के साथ यूज कर लिया, तो थोड़ा कन्विक्शन बढ़ गया, राइट। तो अब हम लोगों ने दो चीजें मिला ली। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं। अब आप समझो वैसे देखिए, रेजिस्टेंस के लिए भी हम लोगों ने वैसे ही किया। देखिए ये जो लेवल है एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, फाइनली ये जो सपोर्ट टूटता है यहाँ पर और प्राइस जाके देखिए इसी लेवल पे रेजिस्टेंस लेती है। ये जो सपोर्ट टूट रहा है
और प्राइस जाकर इसी लेवल पर रेजिस्टेंस ले रही है। और देखिए साथ ही साथ यहाँ पर हम लोगों ने फिबोनाची भी ड्रॉ कर दी। यहाँ पर जो है ये पॉइंट लेवल, इस स्विंग पे हम लोगों ने, ये क्या हो गया भाई, इस स्विंग पे हम लोगों ने फिबोनाची भी ड्रॉ कर ली है ना। देखो फिबोनाची भी ड्रॉ कर ली, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो लेवल है वो कौन सा लेवल है, 0.5 वाला लेवल है। और यहाँ से देखिए प्राइस जो है गिर, तो यहाँ पर एसआर फ्लिप भी था और साथ ही साथ फिबोनाची का लेवल भी था। तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह ये लेवल काम आया। अब हम लोगों ने फ्रेंड्स यहाँ पर क्या किया, मूविंग एवरेज भी मिला लिया। ये हम लोगों ने 20 SMA में मिला लिया। 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो है हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है। नाउ देखिए 3 चीजें मिल गई हम लोगों को और 3 अलग अलग चीजें मिल गई टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड। भाई एक एसआर फ्लिप है, दूसरा मूविंग एवरेज है और तीसरा यहाँ पर ये जो फिबोनाची का सपोर्ट है। तो अब ये जो लेवल है एक अलग लेवल हो गया, बस इसमें 3 चीज कन्फ्लुएंस हो गई और 3 अलग अलग है, अलग अलग चीजें हैं फ्रेंड्स, एक ही चीज नहीं बता रही। भाई फिबोनाची आपको अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होता है, एसआर फ्लिप लेवल जो है आपकी साइकोलॉजिकल लेवल है, और मूविंग एवरेजेस है जो हम जानते हैं कि एक डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो ये जो लेवल है ये एक हाई प्रोबेबिलिटी लेवल हो गया है अब। और यहाँ पर देखिए 3 चीजें मिलकर यहाँ पर जो मूव क्रिएट करती है, बहुत अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग मूव क्रिएट करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हाई प्रोबेबिलिटी लेवल, हाई इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो भी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो इनबिल्ट रिस्क है आपकी ट्रेड में आप उसको ओवरलुक कर जाओ, नहीं, हमेशा हमारा स्टॉप लॉस होगा ही होगा। सिस्टम में आपको स्टॉप लॉस रखना ही है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना नहीं है, ये चीज़ का याद रखिएगा। तो ये जो लेवल है, जो स्विंग है, उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आगे जाते हैं, सेम चीज। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिलाकर यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ करी और यहाँ पर जो है एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया, राइट। यहाँ पर एसआर फ्लिप जोन भी था, ये जो पॉइंट था ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, ब्रेक होकर ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखो आप मूविंग एवरेज भी है, मूविंग एवरेज भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है और ये लेवल जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल बन गया। तो इसका जैसे मैंने आपको कहा कि कभी भी हम जो है अपने रिस्क को इग्नोर नहीं करेंगे, यहाँ पर अपना एसएल जरूर रखेंगे अगर हम ट्रेड लेंगे तो। यहाँ पर देखिए एक बेरिश इंगल्फिंग, बड़ा बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न भी मिल गया। तो इस तरह से हम जो है प्राइस पैटर्न को भी आप जो है ढूंढेंगे इसके साथ। तो अब एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, जैसे अभी हम लोगों ने आपको ऑलमोस्ट बता दिया एंट्री एग्जिट पॉइंट कैसे ली जाएगी। यहाँ पर देखिए सेम, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो है लेवल है। यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट होता है, राइट। और अगर हम यहाँ पर ये एक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो रिट्रेसमेंट आप देखिए, रिट्रेसमेंट कहाँ पर हो रहा है, 0.38 और 0.236, वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी रिट्रेसमेंट। अब यहाँ पर देखिए ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी था, यहाँ पर प्राइस सपोर्ट भी था और आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। 2 तरीके से हो सकती है फ्रेंड्स। एक तो हो सकती है कि जब इस सपोर्ट पे आए तो आप यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, ये कौन सा कैंडल पैटर्न है, इसे हम मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बोलते हैं एक तरीके से। मैं दिखाऊं, हाँ, ये जो है मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न है और ये हाई वॉल्यूम से बन रही थी। तो आप पहला एंट्री तो आप यहाँ ले सकते हो, दूसरा एंट्री आपको अगर कंफर्म्ड एंट्री चाहिए तो भाई यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद ले लो, राइट। तो मार्केट बंद होते होते 3:15 बजे तक आप इसमें जो है घुस जाओ। इस तरह से भी जो है आप एंट्री ले सकते हो। तो ये एक एंट्री का तरीका। दूसरा शॉर्ट एंट्री का तरीका भी सेम तरीका है। देखिए एसआर फ्लिप लेवल है, फिबोनाची लेवल है, मूविंग एवरेज लेवल है, यहाँ पर ये डोजी बनता है और उसके बाद यहाँ पर इनगल्फिंग कैंडल बनता है। तो आप अपने वो कैंडल स्टिक के बेसिस पे एंट्री ले लो ना भाई, और या तो कोई भी प्राइस पैटर्न कुछ भी आप फॉलो करते हो उसके बेसिस पे एंट्री ले लो। यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस हमेशा यहाँ पर होगा, टारगेट जो है आप अपने हिसाब से उसको ट्रेल कर लो। तो ये है फिबोनाची बेस्ड एंट्री एग्जिट सिस्टम, फिबोनाची को कैसे एनहेंस करना है और फिबोनाची को अपनी ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करना है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का एपिसोड बहुत ही प्रोडक्टिव लगा होगा, आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, अपने अचार, अपने सुझाव, अपने विचार, राइट, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुनझुनवाला आप सबसे इजाजत मांगता हूँ। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ। शेयर करना मत भूलना।